दरियाए रावी और सतलुज में पानी का बहाव बढ़ने लगा। भारत की तरफ से दरियाए सतलुज में हरेके बैराज से 95,000 क्यूसेक का रेला छोड़ा गया है। रेला आज में जिला कसूर से पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होगा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कहा दरियाए रावी में भी जसड़ के मकाम पर पानी के बहाव में तेजी। कंट्रोल रूम से पंजाब में तमाम तर सूरत हाल की मॉनिटरिंग जारी है। सैलाब के पेश नज़र मुख्तलिफ अजला में रिलीफ कैंप कायम। मॉनसून बारिशों की वजह से मुल्क भर में नुकसानात का सिलसिला जारी। बारिशों से अब तक 86 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। मॉनसून के पहले स्पेल से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट NDMA से जारी कर दी गई। 151 अफराद जख्मी और 97 मकानात को नुकसान पहुंचा। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान। मौसमियाती तब्दीलियां दुनिया भर में अपना रंग दिखाने लगीं। अमरीका की शिमाल मशरक़ी रियासतों में तूफ़ानी बारिशें और तबाहकुन सैलाब। दरिया बिफर गए, कई इलाकों में सड़कें बह गईं, नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। कई अफराद को कश्तियों के जरिए निकाला गया। न्यूयॉर्क में सैलाबी रेले में बहने से एक शख्स हलाक। 1000 से ज़्यादा परवाज़ें मनसूख या अल्तवा का शिकार। न्यूयॉर्क की अहम रेल सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। रियासत न्यूयॉर्क से मेन तक 1.25 करोड़ अमरीकी शहरी मुतासिर। इस हफ्ते 5 करोड़ अमरीकियों को शदीद गर्मी का सामना है। कैलिफोर्निया से टेक्सास और फ्लोरिडा तक गर्मी की शदीद लहर की पेशगोई। भारत की शिमाली रियासतों में बारिशों और सैलाबी रेलों से तबाही मच गई। हलाक अफराद की तादाद 100 हो गई। सबसे ज्यादा नुकसानात हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में हुई। सैलाबी रेले गाड़ियों को बहा ले गए, पुल टूट गए, सड़कों में गड्ढे पड़ गए। 1-2 साल में ये हमारी ज़रूरी माशी जो इकॉनमी है ये रिवाइव हो जाएगी। जो हमारा ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है उसके लिए खलीजी ममालिक से वो इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए तैयार है। 4-5 साल में इस मैदान में इंशाअल्लाह 30-40 अरब $50 अरब की सरमायाकारी कहीं नहीं गई। ज़राई इनकलाब के लिए कौमी क़यादत एक पेश पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और सूबाई वज़राए आला कौमी फूड सिक्योरिटी सेमिनार में शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में 1960 के बाद दूसरा सब्ज़ इनकलाब आ रहा है। ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम से ज़रूरी मईशत 1 से 2 साल में बहाल हो जाएगी। 4 से 5 साल में 30 से 40 अरब डॉलर सरमायाकारी आने की तवक्को है। 40 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। फूड सिक्योरिटी सेमिनार से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि कई खलीजी मुल्क पाकिस्तान में ज़राअत के शोबे में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान मज़ीद कर्जे लेने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अवाम को नहीं पता कि दोस्त ममालिक से कैसे मिन्नतें तरले करके कर्ज लिया है। किसानों को हर कीमत पर सहूलियात फराहम की जाएंगी। इंतखाबात के बाद जो भी हुकूमत आएगी उसके साथ मिलकर किसानों की भरपूर मदद करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुआशी तरक्की के हुकूमती इक़दामात की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। कहा यकीन रखें पाक फौज ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में पाकिस्तानी कौम की उमंगों पर पूरा उतरेगी। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को तरक्की करने से नहीं रोक सकती। कौमी सेमिनार से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा आज यहाँ सब पाकिस्तान को एक बार फिर सरसब्ज करने के लिए जमा हुए हैं। हम बासलाहियत कौम हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम सब मिलकर मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालें। पाकिस्तान की मौशी तरक्की के लिए बहैसियत इदारा पाक फौज के हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाते हैं। पाकिस्तान ने तरक्की की मंजिल तय करनी है। हमारे पास हर तरह की सलाहियत मौजूद है जो पाकिस्तान को उरूज पर ले जा सकती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाज़ेह है कि वक्त पर असेंबली तहलील और इलेक्शन होना चाहिए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि दुबई में तो हुआ ही कुछ नहीं। जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान मामूल की एक मुलाकात हुई। ये मुलाकात पहले से तयशुदा भी नहीं थी। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने दावा किया कि आम इंतखाबात हर सूरत 10 नवंबर से पहले हो जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है कायद नवाज शरीफ समेत हमें बतौर जमात हर इम्तिहान में सुरखरू फरमाया। पाकिस्तान ही नहीं बरतानवी अदालतों के फैसलों में झूठ के सौदागरों के हर सवाल का जवाब मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान। कहा कि ताज़ा तरीन मिसाल एहतसाब अदालत लाहौर का प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस का फैसला है।
फैसले में वाज़ेह लिखा कि नवाज शरीफ सियासी इंतकाम का निशाना बने, केस था नहीं बनाया गया। 9 मई का फायदा सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनों को हुआ। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस से वजीर आजम के बेटे सुलेमान शहबाज को बरी कर दिया। शरीक मुल्ज़िमान भी बरी हो गए। झूठा मुकदमा बनाने पर साबिक मुशीर दाखिला शहजाद अकबर और उस वक्त के DGFIA के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने तहरीरी फैसले में करार दिया कि GIT मेंबरान के पास सुलेमान शहबाज के खिलाफ ना कोई सबूत था और ना ही दौरान समाअत पूछे गए किसी सवाल का जवाब दिया गया। GIT मेंबरान से जबरदस्ती रिपोर्ट पर दस्तखत करवाए गए। उनके पास सुलेमान शहबाज और शरीक मुल्जिम के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में नए वजीर आला के इंतखाब से पहले कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अपनी नशिस्त से ही मुस्ताफ़ी हो गए। पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन एडवोकेट ने इस्तीफे की तस्दीक कर दी। कहा, मौजूदा सियासी सूरत हाल में पार्टी के अंदर इख्तिलाफात पैदा हो रहे थे, इसलिए असम्बली रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे से पहले अमजद हुसैन ने स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली। अमजद हुसैन के तहफ़्फ़ुज़ात की तायीद में पीपल्स पार्टी के एक और रुकने असम्बली गुलाम शहजाद आगा ने भी इस्तीफा दे दिया। पीपल्स पार्टी वजीर आला के इलेक्शन में हिस्सा न लेने का ऐलान कर चुकी है। जाली डिग्री की बुनियाद पर PTI के खालिद खुर्शीद की नाअहली के बाद नए वजीर आला का इंतखाब कल होगा। तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान की पार्लिमानी पार्टी 3 ग्रुपों में तकसीम हो चुकी है। राजा आजम, जवाद मनवा और गुलब खान तीनों नया वजीर आला बनने के लिए कोशां हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को जेल में सहूलतें फराहम न करने की शिकायत पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और IG जेल खाना जात को आज तलब कर लिया। परवेज इलाही ने हाई कोर्ट को बताया कि जेल में मसाइल ही मसाइल हैं। पंखा तक वापस ले लिया गया। इलाज के लिए सर्विसेज अस्पताल भेज दें। बिजली ₹1.24 फी यूनिट महंगी। नेपरा ने समाही एडजस्टमेंट के लिए कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों में इजाफे का इतलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर के बिलों पर होगा कि इलेक्ट्रिक सारिफीन पर इतलाक नहीं होगा। सारिफीन पर 46 अरब 53 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। नेपरा ने गुज़श्ता हफ्ते बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी थी। IMF से $3 अरब मिलने के वादे के बाद ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने भी पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार कर दिया। पाकिस्तान की तवील मुद्दती फॉरेन करेंसी रेटिंग बेहतर करके CCC कर दी। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि फिच की जानिब से पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर करना मुआशी बहाली के हालिया सफर की जानिब एक और मुस्बत खबर है। मुआशी तज्जियाकार खुर्रम शहजाद का कहना है कि रेटिंग बेहतर होने का मतलब ये है कि मईशत अब इस्तेहकाम की तरफ जा रही है। आलमी रेटिंग बेहतर होने से मुल्क की दरामदात खुलना आसान हो जाए। पहले सर्दियों में गैस नायाब होती थी, अब गर्मियों में भी कई हफ्तों गैस गायब रहने लगी। कराची के मुतादिद इलाके इस बुनियादी ज़रूरत से महरूम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज पेशावर का दौरा करेंगे। गवर्नर हाउस में तलबा में लैपटॉप तकसीम करेंगे। वज़ीर आज़म फाटा यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद भी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नून लीग से नाराज सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान को वज़ीर आज़म हाउस बुलवा लिया। मौलाना फजल रहमान ने दुबई मुलाकातों पर एतमाद में ना लेने पर शिकवा किया था। वज़ीर आज़म ने दुबई मुलाकातों पर सरबराह PDM के खदशात दूर किए। मौलाना फजल रहमान ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत में कहा कि नून लीग PDM का हिस्सा है। दुबई मुलाकातों से पहले उनसे मशवरा तक नहीं किया गया। एक तरफ हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिश की तो दूसरी तरफ अवामी नेशनल पार्टी मौलाना से नाराज हो गई। पार्टी के सूबाई सदर का खड़ा कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, हलवा नहीं कि हर कोई खा जाए। हम हुकूमतों के भूखे और भिखारी नहीं हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मजहब के नाम पर जो मनोसलवा जारी है, अभी उसका जिक्र भी नहीं किया। उनकी अजीम गलती है कि गवर्नरी के ओहदे के लिए गुलाम अली की हिमायत की। वो अपनी पार्टी के लिए बायस शर्म बन चुके हैं। एमएल वली ने कहा कि अगले इलेक्शन के लिए ANP के ज़्यादातर उम्मीदवार नामजद किए जा चुके हैं।
तर्जुमान JUIF ने कहा कि JUI कायदीन के खिलाफ बयानात देकर एमल वली खान अपना कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 सद्दा और मर्दान तक महदूद पार्टी अब इन अजला से भी फारिग हो चुकी है। बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त के बाद एमल वली खान के सर पर अब आइंदा इंतखाबात की शिकस्त का खौफ सवार है। एमल वली खान हिम्मत करके इस्तीफा देकर पार्टी सदारत संजीदा शख्स के हवाले कर दे। ज़िमनी इंतखाबात में गवर्नर के लिए हाजी गुलाम अली का नाम पेश करने वाला अब अपनी गलती का ढिंडोरा पीट रहा है। कराची की मसरूफ तरीन सड़क शाहराह फैसल की बेहतरी और खूबसूरती के मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया गया। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि कराची में 400 से ज़्यादा सड़कों पर काम जारी है। MQM ने बल्दियाती इलेक्शन ना लड़कर अपनी इज्जत बचाई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले, शहर में फराहमी आब का निज़ाम भी बेहतर बनाएंगे। तनकीद का जवाब काम से दिया जाए। MQM पाकिस्तान के तर्जुमान का कहना है कि पीपल्स पार्टी को MQM के बॉयकॉट के सदके में कराची से जो यूनियन काउंसिल्स मिली हैं वो हजम नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी के सियासी बोने MQM पर तनकीद करके अपना कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी शहरी सिंध बिलखुसूस कराची पर कब्जे का ख्वाब देखना छोड़ दे। कोयटा के इलाके पशीन स्टॉप पर वफाकी वज़ीर सरदार असरार तरीन के स्टाफ के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। लेवीज़ एहलकार समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए, एक राहगीर बच्चा जख्मी। वफाकी वज़ीर दिफाई पैदावार असरार तरीन इस्लामाबाद में मौजूद है। असरार तरीन का कहना है कि गाड़ी उनके चचाजाद भाई के इस्तेमाल में थी। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, रावी के ओवरफ्लो को मॉनिटर किया जा रहा है, पानी से खतरे की सूरत हाल नहीं। लाहौर में अकबर चौक फ्लाई ओवर मंसूबे के दौरे पर गुफ्तगू में कहा, 17 जुलाई से 3 नए अंडरपासेस की तामीर का काम शुरू होगा। किसान जल्दबाजी में अपनी कपास ना बेचें, किसानों की कपास 8,500 रुपये मन फरोख्त होगी। बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तान सफ़र के हवाले से नई हिदायत जारी कर दी। पेशावर समेत KP के अक्सर इलाकों में सफ़र से गुरेज की हिदायत। सूबा बलोचिस्तान के जनूबी साहिल के अलावा किसी इलाके में ना जाएं। बरतानवी हुकूमत की अपने शहरियों को सियासी मुजाहरों से भी दूर रहने की हिदायत। कहा कि कुछ सियासी मुजाहरों में मगरब मुखालिफ जज्बात मौजूद हैं। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के लिए खतरा बनने की किसी को इजाज़त ना देने के पाबंद हैं। वज़ीरिस्तान के महाजरीन जो तनाज़ात की वजह से अफगानिस्तान में दाखिल हुए हैं उन्हें मुंतकिल किया जाएगा। उन अफराद की मुंतकिली पाकिस्तान को अफगानिस्तान से खतरात के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी के तौर पर की जाएगी। कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का 5 अगस्त 2019 का इक़दाम भारतीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच आज से रोजाना की बुनियाद पर केस की समाअत करेगा। कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के इक़दाम को गैर आइनी करार देने की पिटीशन शाह फैसल नामी ब्यूरोक्रेट ने दायर की। आइनी माहिरीन का कहना है कि 4 साल बाद बुनियादी हुकूक की दरख्वास्त पर समाअत शुरू करना भारतीय इंसाफ के मुंह पर तमाचा है। इससे पहले जजेस की रिटायरमेंट और समाअत से माजरत की बिना पर बेंच बनते और टूटते रहे। कश्मीरी अवाम का खैर मकदम। सोशल मीडिया पर फैली ये बात जियो फैक्ट चेक से गलत साबित हुई कि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तानी फौज और इंटेलिजेंस एजेंसी के 50 से ज़ायद सीनियर एहलकारों पर सफरी पाबंदी आयद कर दी है। पाकिस्तानी फौज के सीनियर एहलकारों पर सफरी पाबंदी की गलत खबर ट्विटर के तस्दीक शुदा अकाउंट से 5 जून को जारी की गई, जिसे 71,000 बार देखा और 4,000 बार रीट्वीट किया गया। यही झूठी खबर 5 जून को ही एक फेसबुक अकाउंट से भी शेयर की गई। जियो फैक्ट चेक ने इस खबर पर ऑस्ट्रेलियाई हाई कमीशन से भी राब्ता किया, जिसने वाजे किया कि ये रिपोर्ट्स बिल्कुल गलत हैं। ऑस्ट्रेलिया ने किसी पर भी पाबंदी नहीं लगाई। नाजरीन किसी खबर की दुरुस्ती जानने के लिए जियो फैक्ट की इंग्लिश और उर्दू वेबसाइट पर रुजू कर सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर पर भी किसी खबर की सच्चाई के लिए जियो फैक्ट चेक के नाम से सर्च किया जा सकता है। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो।
ट्विटर की हरीफ सोशल मीडिया ऐप थ्रेड्स पर सार्फिन की तादाद 5 दिन में 10 करोड़ से तजावुज कर गई। फेसबुक कंपनी मेटा की नई सोशल मीडिया ऐप थ्रेड्स 5 जुलाई को लॉन्च की गई है। आबादी का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस साल अक़वाम मुत्तहिदा का उन्वान सिन्फ़ी मसावात की ताकत को उजागर करने, ख़वातीन और लड़कियों की आवाज़ों को दुनिया में मौजूद लामहदूद इम्कानात से रोशनास करवाना है। माहिरीन का कहना है कि दुनिया की बढ़ती हुई आबादी से पैदा होने वाले मसाइल को हल ना किया गया तो ज़्यादा आबादी खुद सबसे बड़ा मसला बन जाएगी। पाकिस्तान और श्रीलंका क्रिकेट प्रेसिडेंट 11 के दरमियान 2 रोज़ा प्रैक्टिस मैच आज से खेला जाएगा। मुकाबले के लिए 14 रुकनी मेज़बान टीम का ऐलान कर दिया गया। कमंडो मेंडिस क़यादत करेंगे। और जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के साथ, जाने कि लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। रसीले गीतों के खालिक, गज़ल और नज़्म के खूबसूरत शायर कतील शिफाई को अपने मद्दाहों से बिछड़े आज 22 बरस बीत गए।